आज के एपिसोड का नाम है डोरेमोन एंड द रोबोट एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर तुम देखने वाले हो कि कैसे डोरेमोन रोबोट एकेडमी के अंदर डोरामी का ग्रेजुएशन अटेंड करने जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, और कैसे डोरेमोन बचता है और कैसे डोरामी उसकी हेल्प करती है। चलें इस एपिसोड में देखते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक क्लॉक दिखाया जाता है जिसपे कुछ टाइम चल रहा होता है और एक आवाज़ आती है जो कि बताता है कि ये 23rd सेंचुरी है। और ये इंसिडेंट डोरामी की ग्रेजुएशन के इवेंट के दौरान हुआ था, जिसके अंदर 20वीं सेंचुरी से डोरामी का भाई यानी कि डोरेमोन भी इसके अंदर शामिल था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि आसमान का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल पानी का भी कलर चेंज हो जाता है, और कोई तो आसमान से बिजली होती है जो कि एक रोबोट के ऊपर गिरती है और वो रोबोट खराब होने लग जाता है और उस रोबोट के अंदर कुछ इल्यूशंस दिखने लग जाते हैं। डोरेमोन, डोरामी और स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, ये हो क्या रहा है, अचानक से इस तरह से आसमान का कलर क्यों बदल रहा है और ये सब मसला क्यों हो रहा है। अचानक से ये लोग देखते हैं कि कोई तूफान टाइप की कोई चीज आ रही होती है जो सबको उठा के अपने अंदर निकल जाती है। इसी तरह का वैक्यूम सिस्टम होता है जो लोगों को अपने अंदर खींच रहा होता है, जिससे देख के डर के डोरेमोन, डोरामी और स्कूल के प्रिंसिपल भाग रहे होते हैं। तब अपनी जान बचा रहे होते हैं कि इतनी देर में डोरामी का बैम्बू कॉप्टर उड़ता है और वो उस चीज के अंदर चला जाता है, और डोरेमी चिल्ला ही रही होती है कि इतनी देर में डोरेमी के सारे गैजेट्स उसकी पॉकेट्स में से निकल के वो भी उसी चीज मॉन्स्टर के अंदर चले जाते हैं। का प्रिंसिपल और डोरामी डोरेमोन को कह रहे होते हैं कि हमारी हेल्प करो, और डोरेमोन जोजो से भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इतनी ही देर के अंदर वो मॉन्स्टर जो अपने अंदर सबको खींच रहा होता है वो एक जपाक की आवाज से डोरेमोन और प्रिंसिपल को भी अपने अंदर खींच लेता है, और डोरामी एक दीवार से लगने की वजह से बच जाती है, और जिस दीवार से वो मॉन्स्टर आया था वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। डोरामी वो दरवाजा बजाती है और जोजो से बोलती है कि ये हो क्या रहा है स्कूल के अंदर, आखिर हुआ क्या है जिससे ये सारा मसला हो रहा है। इतने में ही डोरामी को एक नीचे पड़ा हुआ कार्ड मिलता है जो कि चमक रहा होता है। जैसे डोरामी उसको उठाती है तो वो कार्ड बहुत जोर जोर से ग्लो करने लग जाता है और उसमें से रोशनी निकलती है और जो बहुत दूर जाना शुरू हो जाती है। तो फिर पता चलता है कि ये कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं बल्कि एक गैजेट है जिससे डोरेमोन और उसके सीक्रेट फ्रेंड्स को हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है जब भी कोई मसला हो। इस कार्ड के अंदर से एक लाइट जो है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है एज अ सिग्नल, और वो जाना शुरू कर देती है डोरेमोन के पहले दोस्त के पास। तो ये लाइट ट्रेवल करते हुए जाती है 4000 साल पहले चाइना हिस्ट्री के अंदर, और वहां पे कुंग फू फाइटर होता है वैन डोरा जो कि डोरेमोन ही होता है, और उसके पास जाके उससे ये कार्ड टकराता है जिससे उसको पता चलता है कि डोरेमोन को उसकी हेल्प की जरूरत है। वैन डोरा भी रेडी हो जाता है अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद ये कार्ड की रोशनी एक दफा फिर से ट्रेवल करती हुई जाती है। इस बार ये कार्ड की रोशनी ट्रेवल करते हुए जाती है ब्राजील के अंदर। एक फुटबॉल स्टेडियम मैच चल रहा होता है, वहां पे जाके ये एक प्लेयर से टकराती है। इस प्लेयर से कार्ड टकराता है, वो प्लेयर और कोई नहीं होता डोरा राइनो होता है, जो ये भी एक डोरेमोन ही होता है। तो ये भी रेडी हो जाता है अपने दोस्त की हेल्प के लिए। उसके बाद ये कार्ड की रोशनी ट्रेवल करती है और पहुंचती है एक सहरा के अंदर, जहां पे हमें दिखता है बिल्कुल अलादीन के जैसा दिखने वाला डोरा, और ये और कोई नहीं होता, ये होता है डोरामेड 3। इससे कार्ड टकराता है तो ये भी खुश हो जाता है, अपने डोरेमोन की हेल्प करने के लिए फौरन निकल जाता है। इसके बाद ये रोशनी एक दफा फिर ट्रेवल करती है और पहुंच जाती है रशिया के अंदर, और रशिया के अंदर कोई तो होता है जो कि बर्फ के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है और उससे जाके कार्ड टकराता है। उससे कार्ड टकराता है तो हमें पता चलता है ये है डोरा निकोव। के बाद ये कार्ड ट्रेवल करता हुआ जाता है और जाता है एक स्टेडियम के अंदर जहां पे एक बुल फाइट हो रही होती है, और ये कार्ड जाके टकराता है एक बुल फाइटर से, और ये और कोई नहीं होता, ये है हमारा हीरो ही मेटाडोरा। कार्ड एक मरतबा फिर ट्रेवल करता है और ये पहुंचता है वेस्टर्न लैंड के अंदर, जहां पर एक बार के अंदर एक डोरा और एक हॉर्स बैठे हुए होते हैं, और अचानक से उनके सर पे एक कार्ड लगता है। जब बोट के देखता है तो हमें पता चलता है अरे ये भी हमारा एक सुपर हीरो है। कार्ड जमीन पे पड़ा होता है और बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। मेरा डोरेमोन दोस्त मुझे बुला रहा है, और वो अपनी गन को रेडी करता है। हमें पता चलता है इसका नाम है डोरा द किड। फिर वो चिल्ला के बोलता है चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा, और डोरा द किड बड़े ही गुस्से में वहाँ से निकलता है अपने घोड़े को लेके, और वो सीधा हवा में उड़ते हुए पहुँचने लगता है वहाँ पर जहाँ से उसको ये बुलावा आया है। 3 शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोरामी को कि वो कह रही होती है कि ऐ हमारे मुहाफिज हमें बचा लो, हमारे स्कूल को बचा लो। वो बहुत ही ज्यादा प्रे कर रही होती है। में अचानक से सारा शीशा टूटता है और वहाँ से निकलता है डोरा द किड और कहता है मैं आ चुका हूँ तुम सबको बचाने के लिए। के बाद डोरा द किड डोरामी को दिखाता है कि ये देखें मुझे बेस्ट फ्रेंड्स कॉलिंग कार्ड ने यहाँ पे बुलाया है। तो डोरामी भी अपने पॉकेट से वो कार्ड निकाल के उसको दिखाती है जो कि ग्लो करने लगते हैं। डोरामी कहती है कोई अनजान सी शक्ति ने मेरे भाई को अपने अंदर खींच लिया है। मेरा भाई यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन का फंक्शन अटेंड करने आया था, तुम कुछ कर सकते हो क्या? मैं यहाँ छुपी हुई थी कुछ हेल्प के लिए और मेरे सारे गैजेट उसी चीज के अंदर चले गए, क्या तुम मेरी कोई मदद करोगे प्लीज? बोलते बोलते डोरामी अचानक से नीचे गिर जाती
जाती है और डोरा द किड नीचे देखता है तो एक पाइप पे लटकी हुई होती है और कह रही होती है कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे बचा लो। तो डोरा द किड उसको बचाता है और उस पाइप से ऊपर लेके जाता है। डोरा द किड कहता है डैडी 13 कहाँ पर है? उनको तो यहाँ पे होना चाहिए इन सब चीजों को देखने के लिए, क्योंकि जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे वो इस पूरे स्कूल की हिफाजत करते थे। डोरामी बताती है कि यहाँ पर तो मम्मी 14 प्रोटेक्टिंग करती हैं स्कूल को, अब तो यहाँ पे कोई डैडी 13 है ही नहीं, बल्कि मम्मी 14 ही है जो पूरे स्कूल का ख्याल रखती हैं और हर एक को बहुत एहतियात से स्कूल का होमवर्क और सारे काम करने का बोलती हैं। यहाँ तक कि कोई बच्चा भी अगर रुकना चाहे तो मम्मी द 14 ही उनकी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर डोरा द किड कहता है मम्मी 14, ये तो कुछ अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि जब हम लोग थे यहाँ पे डैडी 13 हुआ करते थे। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वो द मॉन्स्टर जो सबको निगल गया था फिर से आने लगता है इनकी तरफ। तो डोरा द किड कहता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं डोरेमोन को लेके जाऊंगा। वो अपनी गन सीधी करता है और कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और डैं 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 करके वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जब उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता तो इनको लगता है अब तो भागना पड़ेगा, और वो भाग के अपनी जान बचा के एक दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। थोड़े ही देर के बाद वो दरवाजा खा लिया जाता है और ये लोग भाग रहे होते हैं और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। डोरामी कहती है कुछ तो करो, हमें बचाओ किसी तरह से यहाँ से। और रोबो घोड़ा जो कि डोरा द किड का था वो कहता है मुझे तो यहाँ से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, जिस पे डोरा द किड कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या, चलो जल्दी से हवा में उड़ो। और फिर वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। उड़ते उड़ते सामने एक इनविजिबल किस्म की दीवार से टकराते हैं और कहते हैं यार ये तो एक दीवार थी, और वो भी धड़ाम से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि वो नीचे गिर जाते डोरा द किड कहता है डोरामी मेरा हाथ मजबूती से थामो, और वो दाएं दाएं करके दोबारा गोलियां चलाता है और वो हवा में उड़ते हुए जाके पानी में जाके गिरते हैं। डोरेमी कहती है मुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है पानी के अंदर, चलो उस तरफ चलते हैं। जब वो एक पानी से बाहर निकलते हैं तो वो किसी किस्म की वर्कशॉप के अंदर होते हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डोरा द किड कहता है क्या ये किसी किस्म की कोई वर्कशॉप है क्या? पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और पुतले लगे हुए होते हैं। लेकिन डोरामी चिल्लाती है ओ नो, ये सारे तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स को किसी ने पेंटिंग्स और इसके अंदर कन्वर्ट कैसे कर दिया। लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से पीछे आवाज आने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो किसी किस्म का कोई रोबोट टैप होता है जो कि उनसे कह रहा होता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। डोरा द किड अपनी गन निकालता है और वो कहता है कि तुमने क्या इन स्टूडेंट के साथ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गन निकाल के उस पर फायर करने ही वाला होता है कि वो रोबोट उससे उसकी गन छीन लेता है और उसके साथ कुछ तो ऐसा करता है कि उसकी वो मूर्ति बना के उसको वापसी दे देता है। डोरा द किड देख के हैरान हो जाता है कि उसने उसकी गन के साथ ये कैसे कर दिया। और फिर आवाज आने लग जाती है आई मेक इट फॉर यू, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सब बनाया है। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर वो उससे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर उनको पता चलता है अरे ये तो कोई और नहीं द मास्टर्स ऑफ टूल है। स्कूल का वो पुराना रोबोट था जो कि टूल्स बनाया करता था, बट अभी शायद ये खराब हो चुका है। डोरा द किड ये सब सोच ही रहा था, इतने में वो रोबोट उनके ऊपर कुछ ग्लू फेंकता है और उनको वहाँ पे जमा देता है, जिससे वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे होते। इससे पहले कि वो मास्टर टूल रोबोट उनके साथ कुछ करता, अचानक से एंट्री होती है हमारे कुंग फू मास्टर वैंडोरा की, जो एक ही किक के अंदर उस रोबोट को दूर फेंक देता है। वैंडोरा कहता है ये तो द मास्टर ऑफ टूल्स है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये टूल्स बनाने के काम आता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी किसी काम कर रहा है। तो वहीं पर वो टूल मास्टर उठता है और वो कहता है आई मेक इट फॉर यू, आई मेक इट फॉर यू। और उसके बाद वैंडोरा की उस टूल मास्टर के साथ बहुत खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है। वैंडोरा अपने ननचक से डोरामी और डोरा द किड को फ्री कर देता है और उसके बाद वो टूल मास्टर के साथ एक बहुत खतरनाक किस्म की फाइट करके उसको हरा देता है। वो उस रोबोट को तो हरा देता है, लेकिन गलती से उस रोबोट की टूटी हुई तार पे उसका पांव आता है और उसको करंट लग जाता है। लेकिन डोरामी और डोरा द किड वहां से चले जाते हैं अपनी जान बचाकर, और उसके बाद वो किसी होल से एक मैग्मा यानी कि लावा के अंदर गिरने ही वाले थे। इतनी देर के अंदर हमारा आ जाता है अलादीन, यानी कि हमारा डोरामेट 3, और वो उनको अपने जादुई कारपेट पे बिठा के उस लावा में गिरने से बचा लेता है। और फाइनली वो स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं हर तरफ नीचे बच्चे सो ही रहे हैं। वह हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अचानक से उनको सामने से बहुत तेज तेज आवाज आने लग जाती है। वो देखते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा सा एक मॉन्स्टर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है
जो कि बहुत जोर जोर से म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और उस म्यूजिक की वजह से सबको नींद आना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर डोरामेट 3 डोरेमी को कहता है कि अपने कान बंद कर लो वरना तुम लोग सो जाओगे। दोनों अपने कान तो बंद कर लेते हैं, लेकिन जब पीछे पलट के देखते हैं डोरा द किड सो चुका होता है। फिर डोरामेट 3 कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अगर ये म्यूजिक प्ले कर रहा है तो मैं इसके सामने अपना म्यूजिक प्ले करूंगा। और वो अपना म्यूजिक प्ले करके उस मॉन्स्टर इंस्ट्रूमेंट को बहुत तगड़ी टक्कर देता है। उसको लगता है कि मैंने शायद इसको हरा दिया। ये क्या, अचानक से कोई चीज बहुत जोर से निकलती है, उनसे टकराती है और डोरामेट 3 का इंस्ट्रूमेंट भी तोड़ के रख देती है। ये वही मॉन्स्टर था जो दोबारा से उठ के खड़ा हो गया था और इस दफा ये बहुत बड़ा होता ही जा रहा था। इससे पहले कि ये इनको कुचल देता, मैट 3 ने कहा तुम्हें तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद डोरामेट 3 कारपेट से जंप करता है और नीचे जाके अपने साइज को बड़ा ही बड़ा करता जा रहा होता है और बहुत बड़े साइज का होके उस रोबो मॉन्स्टर के मुंह पे एक जोर से पंच मारता है और उसको हरा देता है। लेकिन ये क्या, अब ऊपर से सारी सीलिंग टूट के सारा पानी नीचे गिर रहा होता है और डोरामेट 3 तो इस पानी से बहुत डरता है। और जब डोरामेट 3 पानी के अंदर गिरता है तो डर के मारे उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन डोरामी डोरे द किड के साथ एक कारपेट पे जा रही होती है, उसको कारपेट चलाना नहीं आता तो वो बहुत जोर से एक दीवार के साथ टकराते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। डोरा द किड दीवार से टकराने के बाद अभी भी थोड़ा सा नींद में होता है। उसको लगता है कि शायद अभी सुबह हुई है और अभी मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा। लेकिन वो किसी जिम के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं तो जिम के कुछ रोबोट्स डोरामी को अपने अंदर घेर लेते हैं। डोरा द किड बहुत जोर जोर से उन रोबोट्स को मार के उनको गिरा ही देता है और उनमें से एक रोबोट के अंदर से डोरामी को बाहर निकाल ही रहा होता है कि अचानक से देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स उनको एक मर्तबा फिर से घेर लेते हैं। डोरा द किड कहता है ये तो सारे ओल्ड रोबोट्स हैं, वही जंपिंग रोबोट्स जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। आई डोंट थिंक कि अब ये किसी काम के हैं। डोरा द किड ये सोच ही रहा होता है कि वो सारे रोबोट्स मिलके जो कि खराब होते हैं उनके ऊपर जंप कर देते हैं। इससे पहले कि वो सारे रोबोट्स मिलके डोरामी और डोरा द किड को कोई नुकसान पहुंचाते, अचानक से कोई आता है और सारे रोबोट्स को जोर से उछाल देता है और कहता है मुझे आसमान बुलाता है, जमीन बुलाती है और लोग बुलाते हैं बुल्स को मारने के लिए। ये और कोई नहीं होता, हमारा मेटाडोरा होता है। इसके बाद वो मेटाडोरा उन सारे रोबोट से लड़ता है और लड़ के उनकी छुट्टी करा देता है। डोरा द किड को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो जमीन पे गिरा हुआ होता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, जिसपे डोरामी कहती है तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। और डोरामी डोरा द किड को वहां से लेके जाने लगती है और इतने में सारे रोबोट्स एक बड़ी मशीन बन के डोरामेटा के सामने आ जाते हैं और उस पे अटैक करने लगते हैं। और कुछ रोबोट्स तो डोरामेटा को पकड़ भी लेते हैं, जिसपे डोरामेटा कहता है सॉरी फॉर यू, बट तुमने गलती कर दी है। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैं आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोरेमोन हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये कह के डोरामेटा सारे रोबोट्स की एक झटके में छुट्टी कर देता है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद डोरामेटा को पास पड़े कुछ गद्दे नजर आते हैं और वो सोचता है अब कुछ देर तो आराम कर लेना चाहिए और वो उन गद्दों पे सो के थोड़ा देर आराम करने लगता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोरामी स्कूल के कुछ किचन के अंदर खड़ी होके डोरा केक बना रही होती है और वो डोरा केक बना रही होती है डोरा द किड के लिए, ताकि उसकी भूख खत्म हो और वो दोबारा उसकी कुछ हेल्प कर सके। डोरा द किड जब डोरा केक को देखता है तो वो पागल हो जाता है और लबक के वो डोरा केक्स खाना शुरू कर देता है। तो डोरेमी उसको देख के हैरान हो रही होती है कि वाकई अब तक बेचारे को कुछ खाने का टाइम मिला ही नहीं, ये वहां से हमारी इतनी मदद करने जो आया है। डोरा द किड एक केक खाता है, उसके बाद उसका मन करता है कि उसके लिए और केक्स हों, लेकिन वहां पर तो सिर्फ एक ही केक का खाना मौजूद था। तो डोरेमी कहती है कि यहाँ पे और कुछ भी मौजूद नहीं है। तो डोरा द किड एक एक चीज चेक करके बोलता है क्या तुमने यहाँ देखा, क्या तुमने यहाँ देखा, क्या तुमने यहाँ देखा। डोरेमी कहती है मैंने हर जगह देखा, लेकिन और मजीद डोरा केक्स बनाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। डोरा द किड एक रेफ्रिजरेटर के सामने जाता है और कहता है क्या तुमने इसके अंदर देखा। डोरेमी
डोरेमी कहती है हाँ मैंने देखा, उसमें कुछ नहीं है। तो वो उसको जोर जोर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो कहता है क्या कबाड़ है, ये खुलता क्यों नहीं है। जिसके ऊपर अचानक से रेफ्रिजरेटर चेंज होना शुरू हो जाता है। पता लगता है ये तो एक रोबो है, और वो रोबो ये सुन के कि तुमने मुझे कबाड़ बोला, वो गुस्सा हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो बहुत जोर जोर से ठंडी हवा फेंक के इनको जमाने लगता है। और वो इतना ज्यादा कूलिंग कर देता है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। डोरेमी वहां पे अपनी हिम्मत हारने लग जाती है, तो डोरा द किड उसको कहता है अभी हिम्मत मत हारो। अचानक से उसकी नजर पड़ती है पीछे, तो वो देखता है ये क्या, वो देखता है यहाँ पे डोरा निकोफ बर्फ में जमा हुआ है। अरे ये कैसे हो गया। फिर डोरा द किड के ज़हन में एक आइडिया आता है, वो डोरेमी के कान बंद कर देता है, जिससे डोरेमी का सर बिल्कुल गोल किस्म का सर्कल नजर आता है। तो सर्कल को देख के डोरा निकोफ को कुछ तो होता है, वो एकदम भेड़िया बन जाता है और सारी बर्फ फाड़ के वो उस रोबो मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जिस पे डोरा द किड बोलता है डोरा निकोफ अगर कोई राउंड शेप की कुछ चीज नजर आती है तो वो एकदम भेड़िया बन जाता है। तो डोरेमी पूछती है राउंड शेप इसको यहाँ से कहां से नजर आया। तो वो कहता है अभी छोड़ो, और वो सॉस की पूरी बोतल डोरा निकोफ के मुंह में डाल देता है, जिससे बहुत जोर से डोरा निकोफ के मुंह से आग निकलने लग जाती है और वो जोर से आग के ब्लास्ट करने लग जाता है और उस रेफ्रिजरेटर मॉन्स्टर को वहां से भगा देता है। लेकिन उस आग के ब्लास्ट इतने जोर से हो रहे होते हैं कि डोरा द किड और डोरेमी वहां से जोर से नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे गिरते हैं तो उनको दिखता है कि वो एक लैब के अंदर मौजूद हैं। अपने आसपास की लैब में गौर से देखते हैं तो बहुत सारे रोबोट्स वहां पर साइंस की जार के अंदर बंद होते हैं। वो लैब के अंदर होते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं, लेकिन इतनी ही देर के अंदर डोरा राइनो भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है यहाँ पे छोटे छोटे मिनी डोरा भी मौजूद हैं जो कि इन जार्स के अंदर हैं। डोरा राइनो कहता है मैं इस स्कूल में क्या करने आया था भला। अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तो यहाँ पे डोरेमोन को बचाने आया था। फिर डोरा राइनो को अपने पीछे दिखता है एक हड्डियों वाला रोबोट, और डोरा राइनो कहता है क्या सच में मेरे पीछे हड्डियों का रोबोट है, क्योंकि जहां तक हमें याद पड़ता है ये पुराना हो गया था और इसको तो फेंक दिया गया था ना, तो ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। और फिर डोरा राइनो उस रोबोट से पूछता है क्या तुम हमारे पे अटैक करने वाले हो, और वो बहुत जोर से उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर वो रोबोट उनके पीछे बहुत जोर से भाग रहा होता है उनको खाने के लिए। इससे पहले कि वो उन तक पहुंचता, डोरा राइनो क्योंकि एक फुटबॉल प्लेयर था और बहुत तेज भाग सकता था, इसलिए वो जोर जोर से भागना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली स्कूल की छत के अंदर एक बहुत बड़ा मैप बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसको भाग के वो जोर से किक मारता है और वो सीधा उस रोबोट के सर में लगता है और वो बिखर के गिर जाता है। डोरा राइनो ये चीज देख के बहुत खुश होता है और वो डांस कर रहा होता है कि या फाइनली हम जीत चुके हैं। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से ऊपर कुछ केबल्स आती हैं और वो डोरा राइनो को जकड़ के अपने साथ ले जाती हैं। डोरेमी और डोरा द किड वहां पे चिल्लाते रहते हैं ये क्या हुआ, और वो भी भागना शुरू कर देते हैं स्टेयर्स के ऊपर, क्योंकि वहीं पे एक रास्ता था ऊपर जाने के लिए जहाँ पे डोरा राइनो को ऊपर ले जाया गया था केबल्स के थ्रू। ये लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो ये अपने सामने देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, एक मिनट, ये तो ऑडियो विजुअल रूम है। डोरेमी कहती है ये मम्मी 14 के अराउंड एक रिंग कैसा है, और वहीं पे डोरा द किड सोचने लग जाता है कि ये रिंग तो तब आते हैं जब वो रोबोट काम करना छोड़ दें। तो अचानक से बहुत जोर से वही मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है जिसने स्टार्ट में सबको निगल लिया था। फिर अचानक से डोरा द किड को याद आता है ये क्या, ये सारे रोबोट्स खराब रोबोट्स ही क्यों थे, इंस्ट्रूमेंट वाला रोबो, रेफ्रिजरेटर वाला रोबो, या फिर वो हड्डियों वाला रोबो, ये सारे वही तो रोबोट्स हैं जो कि सारे खराब हैं। तो अचानक से उसको कोई चीज याद आती है, वो डोरेमी का कान पकड़ता है, उसके कान में कुछ तो कहता है और वो फिर भागने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर जो सबको निगल गया था इनके पीछे पीछे भाग रहा होता है इनको खाने के लिए, और ये सब जोर से भाग रहे होते हैं। वहां पे डोरेमी हवा में उछलती है और किसी तरह का तो स्विच लगा हुआ होता है, उसको बंद करती है और बहुत मुश्किल से डोरा द किड बचता है उस मॉन्स्टर के मुंह में जाते जाते। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर बंद होता है तो इनको पता चलता है ये तो एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट है जो कि पहले खराब हो चुका था और इसको यहाँ से हटा दिया गया था।
डोरा द किड कहता है चलो अब इस वैक्यूम के अंदर जितने भी लोग हैं इनको बचाते हैं। वो उनको बचाने का सोच ही रहा होता है, अचानक से जमीन से कोई पोर्टल खुलता है और वो लोग नीचे जाके गिर जाते हैं। वो देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा रोबो खड़ा होता है जो कि रिचार्जिंग रूम के अंदर होता है जहाँ पे रोबोट्स को लाके टेस्ट किया जाता था। उसके अंदर से बहुत सारी लाइट्स निकल रही होती हैं और वो एक खराब रोबो की तरह था। तो यहाँ पे डोरा द किड कहता है ये तो लगता है खराब हो चुका है और मुझे लगता है यही है उन सारे रोबोट्स को चेक करने वाला और इसी की वजह से सारा मसला हो रहा है। तो वो रोबोट कहता है तुम लोगों ने हमें फेंक दिया, तुम लोगों ने हमें खराब समझ कर छोड़ दिया, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम लोग ही हो इस सब चीज के जिम्मेदार। फिर वो रोबोट भड़क जाता है, कहते हैं कहाँ सब नॉर्मल है, तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सब नॉर्मल क्या होता है। और वो वहाँ पे डोरेमोन के सब फ्रेंड्स को वहाँ पे बुला लेता है जिनके सर पे किसी तरह का तो एंटीना लगा हुआ होता है और वो उस एंटीना की वजह से एडी द 13 रोबो के हुक्म के गुलाम होते हैं और वो सेम एंटीना डोरा द किड के हेड पे भी लगा के उसको भी अपनी तरह गुलाम बना लेते हैं। लेकिन डोरा द किड स्लो करके आगे जाते जाते एकदम से जोर से किक मारता है और वो उस डैडी द 13 को कहता है कि मेरे सर पे जो हेड है इस पे किसी किस्म के इलेक्ट्रिकल वेव का काम नहीं आता, तो तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। और वो डोरामी को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें हमेशा बचाने आऊंगा, तो मैं यहीं पर हूँ। और फिर वो उन सारे डोरेमोन्स को वो कार्ड दिखाता है जो कार्ड उनको हेल्प के लिए बुलाता था और उस कार्ड की शाइन से सारे डोरेमोन्स को होश आने लग जाता है। सारे डोरेमोन्स के सर पे लगा हुआ एंटीना टूट जाता है और सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। फिर सारे डोरेमोन्स मिलके अपने कार्ड की पावर को कंबाइन करके डोरा द किड को देते हैं, जिससे डोरा द किड एक बहुत बड़ी गन बनाता है और डैडी 13 के ऊपर फायर कर देता है, जिससे डैडी 13 के अंदर आई हुई वो बिजली जो आसमान से गिरती है और उसके बाद डैडी 13 खराब हो जाता है, वो सारी बिजली उसके अंदर से निकल जाती है और सारे इलेक्ट्रिकल वेव उसके अंदर से हट के वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जब ये सब ठीक हो जाता है तब जाके डोरेमोन को होश आता है। वो कहता है मैं भी हूँ यहाँ पर, लेकिन लोग कहते हैं तुम्हें तो बड़ी देर हो गई और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक दफा फिर से स्कूल को, पर अब उस स्कूल के अंदर डैडी 13 और मम्मी 14 दोनों मिलकर स्कूल को ऑपरेट कर रहे होते हैं और बाकी भी तमाम रोबोट्स को ठीक किया जा रहा होता है ताकि वो भी दोबारा से काम कर सकें। और उस विंडो को जो तोड़ के वहां से डोरा द किड आया था उसको भी ठीक कर दिया जाता है और डोरेमी कहती है आज मेरी ग्रेजुएशन का दिन है और वहां पे डोरेमी को वहां पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेते हुए दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको पसंद आई होगी।